नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस पावर लिमिटेड के बारे में। आपने देखा होगा कि स्टॉक है जो कि काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखा चुका है, 65 रुपये के आसपास काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। बट गाइस, इस समय रिलायंस पावर की मैनेजमेंट ने एक बहुत बड़ा अप्रूवल दिया है फिर से फंड रेज करने का, वो भी एफआईआई के थ्रू। यहाँ तक कि जो इनकी सब्सिडी कंपनी है रिलायंस इंफ्रा, उसको भी डबल रेटिंग मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये जो कंपनी है जो कि काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी फील्ड में। और इस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा फोकस है इसी फील्ड में इंडिया को ग्रो करने का, जिसमें ऑस्ट्रेलिया से बहुत बड़ी हेल्प ली जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप और चाइना के साथ में अपनी बनती हुई नहीं दिखाई दे रही, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया एक अहम रोल प्ले कर सकता है और जिसमें इस कंपनी को भी बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है। तो चलिए गाइस, सारी न्यूज़ को डिटेल में समझते हैं। साथ साथ अगर आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का जो मार्केट है, आप देख सकते हैं कि करीबन 220 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली निफ्टी 50 में। बैंक निफ्टी है जो कि 230 पॉइंट्स, आईटी में करीबन 220 पॉइंट्स की बड़ी डाउन साइड और स्मॉल कैप का इंडेक्स है जो कि करीबन 430 पॉइंट्स की बड़ी डाउन साइड दिखाई दी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इंडिया किस तरीके से अपनी प्लानिंग कर रहा है, खासकर यूएस से बचने का और चाइना से बचने का। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ बड़ी पार्टनरशिप करता हुआ देखा जा रहा है, जिसमें मल्टीपल चीज़ें शामिल हैं। डिफेंस है, रिन्यूएबल एनर्जी है, पावर सेक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हमारे लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। क्योंकि अभी तक ये मानना था कि डोनाल्ड ट्रंप, खासकर यूएस प्रेसिडेंट, जो कि अपने इंडिया के लिए बहुत अच्छे तरीके से पॉजिटिव माने जा रहे थे, इंडिया के लिए काफ़ी बेटर है, बट सबसे ज़्यादा खतरनाक साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं खासकर इंडिया के लिए। और जो चाइना है, चाइना के साथ हमारे वैसे रिलेशन अच्छे नहीं है, तो हमें जो मिनरल्स चाहिए खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए और अपने सोलर जो पैनल बनते हैं उसके लिए, इन सब चीज़ों के लिए, तो यहाँ पे इंडिया है जो कि एक बड़ी डील कर चुका है खासकर ऑस्ट्रेलिया के साथ में। लगभग लगभग 30 मिनरल्स आइडेंटिफाई किए गए हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया से अपने इंडिया में लाए जा सकते हैं। और खासकर ग्रीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ऑस्ट्रेलिया है जो कि लार्जेस्ट लिथियम सर्विस का वर्ल्ड में नंबर 1 बन चुका है। और जिसमें बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए यहाँ पे मिनरल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो जो ऑस्ट्रेलिया हमारी सपोर्ट करेगा। बताया जा रहा है कि यहाँ पे लगभग 10 मिलियन सोलर पैनल्स हैं जो कि 2027 तक इंडिया का टारगेट है अचीव करने का। इंडिया है जो कि लगभग 8,500 मेगावाट बैटरी स्टोरेज सिस्टम के लिए प्लानिंग कर चुका है, वो भी 2027 तक। तो आप सोच सकते हैं कि अभी 2025 पे हम अभी चल रहे हैं और 2025 में 6 महीने ही रह जाते हैं, तो लगभग 1.5 साल के अंदर एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है खासकर स्टोरेज सिस्टम के ऊपर। लगभग 2027 तक जो टारगेट है, करीबन 74,000 मेगा वॉट पर आवर्स के हिसाब से 2031-2032 तक का टारगेट की बात कही जा रही है, और 2027 तक जो कि 8,500 मेगावाट पर आवर्स। और बट अभी करेंटली हम बात करें कि अपने इंडिया में कितना स्टोरेज है खासकर बैटरी में, जो कि 506 मेगावाट, जो कि बहुत ही कम है। और इसके मुकाबले इंडिया ने अपना काफ़ी बड़ा टारगेट बना रखा है। इसके साथ साथ यहाँ पे प्रॉब्लम से ये आ रही हैं कि काफ़ी बार तो ये होता है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है या सोलर है, वेदर की वजह से या नाइट में जैसे सोलर काम नहीं करता, और या फिर वेदर ठीक नहीं होता, जिसकी वजह से ये सोलर और विंड दोनों प्रॉपर तरीके से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे इसलिए फिलहाल आने वाले टाइम में बैटरी एक अहम रोल प्ले कर सकता है। इसके साथ साथ लगभग 2 साल के अंदर, मतलब बहुत सारे जो प्रोजेक्ट हैं पाइपलाइन में पड़े हुए हैं, टेंडरिंग में पड़े हुए हैं, जो कि कंपनियों को मिलेंगे और जो अपना टारगेट है, ये टारगेट भी अचीव होगा 2031-32 तक। इसके साथ साथ गवर्नमेंट है जो कि कुछ और भी अपना माइंड सेट बना के बैठी है। यहाँ पे जो स्टोरेज सिस्टम के ऊपर जो दिक्कत है, तो अब जो पंप हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट है उसके लिए भी यहाँ पे पुश दिया जा रहा है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि करीबन 3,000 मेगावाट ऑफ पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट है जो कि यहाँ पे बहुत जल्द उतारने वाली है। और ये जो दिक्कत है खासकर उत्तराखंड, हिमाचल, जहाँ पे वेदर की कोई पता नहीं चलता कि कब क्या हो जाए, तो वहाँ पे सोलर वगैरह काम नहीं करता। तो ऐसे एरिया में
खासकर उत्तराखंड हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, या और भी जगह जहाँ पे ये चीज़ उतारने की बात कर रही है गवर्नमेंट। गौतम अडानी हैं जो कि इस समय मास्टर स्टॉक खेलते हुए देखे जा रहे हैं। लगभग 40,000 करोड़ के आसपास नंबर ऑफ स्टॉक हैं जो कि रिलायंस पावर की जो सब्सिडी कंपनी है उसको बाय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके चलते यहाँ पे अडानी पावर का जो शेयर है जो कि 3% तक की रैली दिखाता हुआ देखा गया। यहाँ पे करीबन 4,000 करोड़ का यहाँ पे जो एक्विजिशन है जो कि कंप्लीट हो चुका है। और जो कंपनी है VIPL जो कि रिलायंस पावर की सब्सिडी कंपनी है जिसमें गौतम अडानी है जो कि ये डील फाइनल कर चुके हैं। इसके साथ साथ रिलायंस इंफ्रा है जो कि यहाँ पे काफ़ी बड़ी रेटिंग मिलती हुई देखी जा रही है, क्योंकि इन्होंने ऑलमोस्ट अपना लोन ख़त्म कर दिया है। यहाँ तक कि कुछ पैसा जो जुटाया था उसके ऊपर भी बड़ी खबर आती हुई दिखाई दे रही है। कंपनी है जो कि लगभग करीबन 6 ईयर से डिफ़ॉल्ट साबित हो रही थी बहुत बड़ा अमाउंट चुकाने में। बट इस समय कंपनी का जो फंडामेंटल है, फाइनेंशियल रेटिंग है, वो अपग्रेड होती हुई दिखाई दे रही है। रेटिंग है जो कि IND-D से लेकर IND-B स्टेबल कर दी गई है। और इस समय रेटिंग एजेंसी के हिसाब से रिलायंस पावर है जो कि नॉन फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल लिमिटेड जो कि करीब 1860 करोड़ है जो कि यूज नहीं किया है, जहां तक कि कंपनी के पास पड़ा हुआ। और कंपनी हैज इशूड 3,000 करोड़ वर्थ वारंट इन 2024 अक्टूबर के महीने में इन्होंने किया था। तो इस समय कंपनी जो रिलायंस पावर की सब्सिडी कंपनी है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और यही एक ऐसी कंपनी है जो कि पेरेंट कंपनी है जो कि रिलायंस पावर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। इसके साथ साथ यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक बहुत बड़ा अप्रूवल देते हुए देखे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो मीटिंग है जो कि 16 जुलाई को होनी है, और यहाँ पे फंड जुटाने की बात हो रही है। और ये जो फंड है जो कि जो FII हैं या बाहर के जो विदेशी इन्वेस्टर हैं उनसे जुटाने की बात हो रही है। और ट्रेडिंग विंडो है जो कि आप क्लोज भी हो सकती है 48 आवर्स के लिए, जब यहाँ पे ये मीटिंग होगी। बात करें यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम एनालिसिस के बारे में, तो आज आप देख सकते हैं कि 3 करोड़ का वॉल्यूम दिखाई दिया। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया 66 का, लो बनाया 64 रुपए का, क्लोजिंग दी है 65 के आसपास। 0.6% तक की तेजी दिखाई दी, जबकि मार्केट की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। स्टॉक है जो कि रिसेंटली 76 रुपए तक भी जा चुका है, वहां से प्रॉफिट बुकिंग आई और इस समय 64 या 62 रुपए के आसपास रुकता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस बार के जो Q1 के नंबर है जो कि काफ़ी अच्छे रह सकते हैं। हो सकता है स्टॉक है जो कि 80 रुपए के भी ऊपर निकल जाए। आज से पहले ये कभी नहीं दिखाई दिया। आप देख सकते हैं कि 23% तक का स्टेक है प्रोमोटर्स के पास में, जो कि इन्होंने 25% तक का स्टेक कर दिया। 2% तक का स्टेक है जो कि मई के महीने में इन्होंने बाय किया। FII की होल्डिंग है जो कि लगातार सेम बनी हुई है। एक साल पहले 12.71 थी जो कि इस समय बढ़ के 12.87 हो गई है। बात की जाए यहाँ पे अगर DIs के बारे में, तो जून के महीने में 3% तक का स्टेक था जो कि इस समय बढ़ के 3.21% हो गई, तो लगभग लगभग सेम सी यहाँ पे दिखाई दे रही है। पब्लिक है जो कि कुछ अपना प्रॉफिट भी बुक किया है। 51% तक का स्टेक था एक साल पहले जो कि इस समय 48% के आसपास है। बट अभी भी बहुत बड़ा स्टेक है जो कि पब्लिक के पास में है। तो पब्लिक को काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया इस स्टॉक ने। 3 रुपए से चल के इस समय कहाँ 80 रुपए और 75 रुपए तक स्टॉक गया हुआ था। सो गाइज, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।